अंगों को पढ़ा। ये भक्ति के अलग अलग अंग है, जैसे हमारे अंग है हाथ, पैर, नाक, कान, उंगलियां, टांगे, जंघाएं, भुजाएं। इसी प्रकार ये सभी 64 भक्ति के अंग है। ये सब मिलकर के ही भक्ति देवी है। इसलिए इन अंगों को हम पढ़ने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं और पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कुछ हमने कल पढ़े, कुछ परसों पढ़े। पढ़ तो हमने सब लिए, समझ तो हमने सब लिए, पर भी शास्त्र प्रमाणों के द्वारा हम उनको थोड़ा और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल रूप गोस्वामी पाद जी केवल मन से इन वचनों को नहीं कह रहे कि ये भक्ति के अंग है, वो शास्त्र के प्रमाणों के द्वारा स्थापित कर रहे हैं कि ये सब के सब जो है ये भक्ति के विशेष अंग है। तो इसलिए रसामृत सिंधु के में डुबकी मारने से पहले परम आराध्य गुरुदेव नित लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्र भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करते हैं। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद रूपानुग चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। एकत्रित भक्त वृंद, बीटा दीदी, चंद्रमोहन प्रभु जी, दिवश्री दीदी, दीप्तोषी दीदी, दीक्षा दीदी, हिमानी दीदी, मानसी दीदी, मुकेश प्रभु, नीता दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे दीदी, रेवती दीदी, रूप हरे गोसाई कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रणाम। शिवानी हरे दीदी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरी हरी बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। Okay, so let us go back to our subject, Bhakti Rasamrita Sindhu, and we were reading text number 20. ठीक है, तो हमने सेवा अपराध कल सुने। सेवा अपराधों पे हम लोग रुक गए थे। तो आप सब लोगों को सेवा अपराध तो याद हो ही गए होंगे। जो 32 सेवा अपराध वराह पुराण में बताए गए, और जो 36 प्रकार के सेवा अपराध, 69 टू बी प्रिसाइज, जो कि आगामों में अलग अलग प्रकार के ग्रंथों में बताए गए हैं। वराह पुराण, अगम शास्त्र में हमने इन साधारण से सेवा अपराधों से बचने का हमको प्रयास नित्य निरंतर करना है। ज़्यादा इनको रटने की आवश्यकता नहीं, पर हृदय में याद रखो। भगवान के मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाना, जो हम सब लोग जानते हैं। घर में भी हम चप्पल नहीं पहनते, तो भगवान के मंदिर में कहाँ। जिनके घर में ठाकुर जी है, जो अपने घर को ठाकुर जी का मंदिर समझते हैं, जो मंदिर को मंदिर समझते हैं और घर को खुद की प्रॉपर्टी समझते हैं, उनके लिए नहीं है ये। पर जो अपने पूरे घर को ही भगवान का घर समझते हैं और खुद को उनका दास समझते हैं, वही मालिक है, मैं तो केवल केयर टेकर हूँ, जो कि सही भावना है, वो कभी भी घर में बाहर की चप्पल लेकर के नहीं घूमेंगे। और अंदर के लिए अलग से खड़ाव चप्पल कुछ कपड़े की कुछ रख सकते हैं, ठंडा होता है, गंदा होता है, व्हाटएवर वे। बट जो हम बाहर जाते हैं, बाथरूम में चप्पल लेके जाते हैं, रास्ते में चप्पल लेके जो जूठी हो जाती है, वो चप्पल लेकर के हम घर में नहीं रहेंगे, मंदिर में नहीं आएंगे। और भगवान के समस्त उत्सवों को बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान श्री हरि की विग्रह को हाथ धो करके ही जाएंगे। अगर कुछ खाया है तो उसको कुल्ला करके उसमें प्रवेश करेंगे। भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करेंगे, भगवान के सामने कुछ भी यहाँ वहाँ चीजें नहीं भटकाएंगे। भगवान के श्री हरि के विष्णु में हम टांगी लंबी करके नहीं बैठेंगे, हाथों को घुटनों के पकड़ कर नहीं बैठेंगे, सीधा बैठेंगे आसन में। इस प्रकार से भगवान के विग्रह के सामने मंदिर में लेटेंगे नहीं। भगवान के सामने अगर दर्शन खुला हो तो वहां प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता, आल्टर को बंद करना है, पर्दा डालना है, तब जाके वहां पे प्रसाद गाना है। भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना है, भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से किसी को कुछ नहीं बोलना है, गप्पे नहीं मारने हैं, रोना नहीं है संसारी वस्तुओं के लिए, झगड़ा नहीं करना है किसी के साथ, किसी को विशेष प्रीति प्रेम नहीं दिखाना है, किसी को विशेष रूप से हमको द्वेष भी नहीं करना है, गलत भी नहीं बोलना है किसी को। और भगवान के सामने कंबल आदि, चादर आदि, चादर विशेषकर जो कश्मीर होता है चादर जिसको बोलते हैं, उसको लगा के नहीं आना है। भगवान के सामने किसी और को गुणगान नहीं करना है, केवल भगवान का गुणगान होगा। किसी को दोष नहीं देना है, किसी कोई गलत अपशब्द यूज नहीं करने हैं। भगवान के सामने कोई गलत कोई किसी प्रकार से
अधो वायु नहीं छोड़नी है। इसी प्रकार से भगवान के सामने अपनी क्षमता के अनुसार पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान के महाप्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। भगवान को अर्पण किए बगैर कुछ भी नहीं खाना है। जो भी खाएंगे, पानी का गिलास भी पिएंगे, हृदय में भगवान को ध्यान करते हुए तदेव वस्तु गोविंदम तदेशु समर्पयामि, हम आपकी सब वस्तु आपको समर्पण, मैं तो बस आपका दास हूँ, आपका महाप्रसाद ले रहा हूँ। जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं भगवान को अर्पण करेंगे। भगवान श्री हरि के विग्रह को पहले भोग लगाएंगे। अगर कभी कभार घर में हम, जैसे हमारे परम पूज्य श्री भक्ति वेदांत नित्यानंद तीर्थ महाराज जी कहते थे, अब गृहस्थियों में कभी कभार 2 बार नहीं बनती है सब्जी, इतना ये कम लोग है, कहाँ 2 बार सब्जी बनाएंगे, तो कोई बात नहीं, सुबह ही आप थोड़ी सी सब्जी निकाल के रख लो ठाकुर जी को शाम को भोग लगाने के लिए। अगर पहले उठा के रखनी है, ये नहीं कि हमने खा लिया सबसे जो बचा उसको शाम को भोग लगा दिया, नहीं, सुबह के लिए एक कटोरी में निकाल के रखो, फिर सुबह की सब्जी को ठाकुर जी को भोग लगाओ, उसको खा लो, जो निकाल के रखी वो शाम को भोग लगा दो। एटलीस्ट दिस मच हैज टू बी डन। ऐसा नहीं कि जो खा पी के बचा फिर उसको शाम को दोबारा भोग लगाया, ऐसा नहीं। अवॉइड करो, सुबह शाम अलग अलग प्रसाद बनाने, भोग बनाने का प्रयास करो, इतना कोई बड़ा काम नहीं है। बट इन केस, इन सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर भक्त लोग होते हैं हमारे, उसमें प्रभु अकेले होते हैं, खाना भी प्रसाद भी बनाना है, फिर ऑफिस भी जाना है, फिर वापस आना है, तो कैसे करेंगे? तो इस प्रकार से किया जा सकता है। और भी कोई भक्त लोग जैसे बाहर जाते हैं, बाहर पीजी में रहते हैं, या घर में हमारे पास ऐसा सुविधा नहीं होती है, तो ऐसा किया जा सकता है, महाराज जी ने हम भक्तों को बताया था। तो इस प्रकार से भगवान गुरु जी के सामने चुप नहीं बैठना है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, उनका गुणगान करना है, खुद का गुणगान नहीं करना है। ये 32 अपराधों के साथ साथ किसी के ऊपर निर्भर होकर के हमको नहीं रहना है। कोई प्रश्न कोई पूछना चाहते हैं क्या? I can't see the screen. If you have any questions, then you can ask without telling me. Okay, then इस प्रकार से हमने बहुत सारे सेवा अपराधों को कल सुना। अंधेरे में भगवान के विग्रह को टच नहीं करना है, भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना है, गुरु जी को छोड़ करके, और गुरु जी को प्रणाम किया जा सकता है। कुत्ते ने अगर प्रसाद भोग को देख लिया फिर वो भगवान को अर्पण नहीं होगा। अगरबत्ती, सुंदर खुशबूदार फूल, खुशबूदार भगवान को अर्पण करने हैं। इस प्रकार से ये सब नियम हमने पढ़े, आप सब लोगों को याद ही है। अगर नहीं भी याद है तो ये हमने भेजा हुआ है आपके लिंक में, आप सब इसको फिर से पढ़ सकते हैं। परंतु साधारण चीजें हैं। अशुद्धि अवस्था में भगवान के मंदिर में नहीं जाना है। इस प्रकार से दांतों नाद मुंह साफ करके भगवान के दर्शन करने जाना है। इस प्रकार से भगवान में वैदिक भक्ति के नियमों को पालन करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पे बताया गया वैष्णव तिलक धारण करना है, उद्रपूर्ण तिलक धारण नहीं करना है, बिना स्नान किए भगवान के मंदिर में बेथ द फिगर ऑफ लॉर्ड विद विच वाटर हैज बीन टच्ड बाय द नेल्स। अगर आपके नाखून, कभी करते हैं ना हम उंगली डाल देते हैं गिलास में, पानी उठा करते हैं, बाहर से नहीं पकड़ते, कभी अंदर ही उंगली डालते, 4-5 गिलास एक साथ उठाने हो तो हमारे नाखून टच हो जाते हैं पानी से, वो पानी, वो जल भोग नहीं लग सकता। नाखून टच नहीं होने चाहिए, बाहर से गिलास को उठाना है। अगर बहुत अधिक पसीना आया हो, जैसे गर्मी अभी शुरू हो गई, बहुत अधिक पसीना आया हो, हम अर्चन करने जाएंगे, अरे अभी कौन स्नान करेगा, नहीं, पहले स्नान करना है, तब जाकर के ठाकुर जी का अर्चन पूजन करना है। टू क्रॉस द ऑफरिंग ऑफ द लॉर्ड, भगवान के भोग के ऊपर से लांघना नहीं है, किसी भी वैष्णव के ऊपर से लांघना नहीं है। डिवॉव ऑन द नेम ऑफ लॉर्ड, भगवान के नाम पे कोई कसम नहीं खानी है, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, ऐसा नहीं करना है, भगवान के नाम पे कसम नहीं खानी। Similarly, so many other form of essences अर्चना has been mentioned in scripture। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो शास्त्र में वर्णन किए गए हैं। और आगे बताते हैं पद्म पुराण में इन सब अपराधों के बारे में, अर्च विग्रह, श्री विग्रह की सेवा अपराधों के बारे में बताया गया है। But should a two-legged animal commit offenses in the feet of Lord Hari, he can certainly save himself even from such a serious default by chanting the holy name of Lord. But one must definitely fall from one's spiritual life should one commit offenses of Lord Hari's name, which are befriend all। कहते हैं अगर सेवा अपराध किसी कारण से हो गया, जाने अनजाने में, कभी न कभी हमसे अपराध होता ही, जैसे कलमांसी दी पूछ रही है, अब कपड़े लगाने हैं तो लेफ्ट हैंड तो लगाना ही पड़ता, अपराध तो हो ही जाएगा, क्या करेंगे, कुछ न कुछ ऐसे अपराध हमसे हो ही जाते हैं जाने अनजाने, जिनका अवॉइड करना बड़ा कठिन है।
तो बताते हैं पद्म पुराण में इसके बारे में, श्लोक संख्या 119 120 में बता रहे हैं। पद्मेच अर्थात पद्म पुराण में वर्णन किया गया है, अगर किसी प्रकार से भगवान के चरणों इन सेवा अपराध हो जाता है तो नाम अपराध, नाम भजन उस अपराध को क्षमा कर देता है। इसलिए हर विधि विधान में, चाहे आप आरती कर रहे हैं, चाहे पे अर्चन कर रहे हैं, चाहे अभिषेक कर रहे हैं, चाहे यज्ञ आदि करते हैं, हर जगह पर हमारे घोड़े वैष्णव ने बताया नाम कीर्तन वहां पर कंटिन्यू रखना है, वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहना है, गाते रहना है। क्यों? क्योंकि नाम के प्रभाव से वो अपराध हम उस अपराध से बच जाएंगे। इतना ही नहीं, भगवत नाम का फल मिलेगा, नाम सेवा का फल मिलेगा, नामाभास शुद्ध नाम का फल मिलेगा, और साथ ही साथ सेवा अपराधों से भी हम बच जाएंगे। तो ये विधि विधान है। अर्चना करते समय चुपचाप बैठ करके मुंह बंद करके अर्चना नहीं की जाती ठाकुर जी की। भोग लगाते समय चुप करके मुंह बंद करके भोग नहीं लगता है, उसमें गोपाल मंत्र, काम गायत्री, गुरु गायत्री, ये सब गाना है। और गाने के बाद आप देखो मंदिरों में भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, ये भजन गाते हैं। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, महामंत्र ही गा लो 2 4 5 मिनट, भगवान को 5 मिनट 10 मिनट तो भोग रखेंगे, तब तक क्या करोगे? गप्पे मारेंगे या कुछ और करेंगे? नहीं, उस समय 10 मिनट कीर्तन करेंगे, तभी तो भोग अर्पण होगा, तभी तो ठाकुर जी भोग स्वीकार करेंगे। तो कुकिंग करते समय, हर सेवा करते समय नाम कीर्तन करना बहुत ही आवश्यक है। नाम कीर्तन करने से हमको सेवा अपराध जो है वो नहीं लगेगा, अगर नहीं किया तो फिर पाप लगेगा। इसलिए फिर यहाँ पर बताया गया है आगे कि भाई टू मेडिटेट इन द प्रेजेंस सुप्रीम लॉर्ड विष्णु इन द नेम फॉर्म क्वालिटीज एटसेट्रा और श्री शिवा द डिपेंडेंट लॉर्ड इज एन ऑफेंस ऑन द होली नेम। फिर आगे बताया गया है अब ये अपराध कौन कौन से हैं। नाम के प्रति तो नाम तो हमको करना है, मगर नाम के प्रति भी अपराध हमको नहीं करना है। नाम अपराध हमने पहले भी कई बार सुने हैं और माधुरी कादम्बनी में भी सुने हैं। तो 1 एक एक नाम अपराध सब लोग बोलेंगे। इस्कॉन में भी हम लोग सुबह उठ करके मंगला आरती के बाद बोलते हैं कौन कौन से नाम अपराध है। लेट अस सिंग 1 नाम अपराध एवरीवन टुगेदर। बताइए कौन सा नाम अपराध है? पहला नाम अपराध, पहला नाम अपराध है वैष्णव की निंदा करना, वैष्णवों की निंदा करना, साधुओं की निंदा करना, ये नाम अपराध है। देखो नाम अपराध से कैसे विनाश होती है ये हमने डिस्कस किया था माधुरी कादम्बनी में। हर अपराध, अब वैष्णव निंदा से नाम कैसे रुष्ट हो सकता है? अरे हम तो वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, यहाँ तो हम भगवान का नाम कर रहे हैं। तो वैष्णव की निंदा करने से या वैष्णव को चरणों में अपराध करने से नाम अपराध कैसे हो जाएगा? क्योंकि वैष्णव प्रिय हैं ठाकुर जी को, क्योंकि इसलिए वैष्णव उनके भगवान की प्रिय है वैष्णव। अगर उनके चरणों में अपराध हो जाएगा तो भगवान उसको क्षमा नहीं करेंगे हमें। भगवान क्षमा नहीं करेंगे। पर नाम के प्रति कैसे वो अपराध हो गया? नाम अपराध कैसे हो क्योंकि गया? वैष्णव खुद ही नाम देते हैं हमें, जो हमें ना वही पता हम नाम प्रचार देते हैं कर रहे दिया हैं। है। वेरी गुड, हाँ। शिवानी दीदी ने बताया। ये नाम हमको प्रदान करता कौन है? आपको हरिनाम दिया किसने? वैष्णव ही करते हैं वैष्णव प्रदान ने हरिनाम नाम। दिया। आपको माला दी किसने? हरिनाम दिया किसने? आपके गुरुदेव ने, नाम स्फूर्ति गुरुदेव ने। कराएगा कौन? वैष्णव, वैष्णव ने कराया। वैष्णव, इसलिए वैष्णव। अगर उनके प्रति अपराध हो गया तो नाम भी रुष्ट हो गया। पहला पॉइंट भी करेक्ट है, मगर नाम के रिलेशन में जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं या इसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वैष्णव ने हमको नाम प्रदान किया है, इसलिए वैष्णव अपराध करने से नाम अपराध ऑटोमेटिक हो जाता है। दूसरा नाम अपराध, यस, एनीवन वांट टू से एनीथिंग? गो अहेड, नेक्स्ट। दूसरा नाम अपराध क्या है? कि ब्रह्मा को भगवान के नाम, भगवान के गुरु नाम। अवज्ञा करना। तीसरा, दूसरा तो गुरु की बता दो अवज्ञा। पहले पूरा। महामंत्र को दूसरे मंत्रों के दूसरा तो साथ, बता दो, दूसरा नाम अपराध क्या और है? ब्रह्मा जी को भगवान के नाम का सम्मान करना। मान समझना। हाँ, देवी भगवान देवताओं को नाम, भगवान शिव को ब्रह्मा आदि नामों को भगवान नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समान। समझना। बताओ इसका अर्थ क्या है? अब समान भी नहीं समझना, स्वतंत्र भी नहीं समझना, फिर क्या समझना है? बताओ। मुझे शिव और ब्रह्मा जी की सत्ता जो है, नामों की सत्ता, वो भगवान के नाम पर आधारित है। हम्म तो उनको, उनसे अगर हम ज्यादा समझेंगे तो भगवान को हम कम कर देंगे, भगवान के नाम को, वेरी गुड। इसलिए। और भी इसका एक अर्थ समझाया था हमने माधुरी कादम्बनी में। उनसे स्वतंत्र भी नहीं समझना, बड़ा भी नहीं समझना, और उनके प्रति अपराध भी नहीं करना है। उनसे स्वतंत्र समझने का क्या अर्थ है? कि वो अलग भगवान है। अलग भगवान नहीं है वो। और कोई इसमें बारे में बताना चाहता है?
प्रभु भगवान शंकर का नाम उनके समान की वो सुना था ना कि नारद पुराण में उदाहरण दिया था लोकलाइज शिव के नाम के समान लोकलाइज शिवा एंड सदाशिव। सदाशिव जो है वो मुक्ति लोक से परे। सदाशिव एक तो शंकर इस जगत में है जिसको शंभु बोलते हैं, जो इस जगत का एक विष्णु है, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश जो इस जगत को चला रहे हैं। और इस शंभु का आधार स्वरूप सदाशिव है जो कैलाश में रहते हैं। कहाँ कैलाश? मुक्ति लोक से पार, इस ब्रह्मांड के परे। एक शिव तो यहाँ पर इस ब्रह्मांड में रहते हैं और एक शिव इस ब्रह्मांड से परे जो 7 आवरण है। 7 आवरण के बाद मुक्ति लोक के बाद विरजा नदी से पहले जो शिव लोक आता है वहां पर वो शिव जी रहते हैं। वो मुक्त है। वहां पर जाने के बाद कोई भी किसी को वापस मनुष्य संसार शरीर धारण नहीं करना, कोई भी शरीर धारण नहीं करना पड़ता। उस शिवलोक में रहने वाले शिव भक्त निरंतर शिव जी के साथ ही रहते हैं। वो स्वयं विष्णु ही है। इसलिए बताया गया स्वतंत्र भी नहीं समझ। स्वतंत्र मतलब बड़ा नहीं, बड़ा तो बताया ऑलरेडी। स्वतंत्र बोलने का मतलब ये भी है कि हाँ उनसे अलग तो नहीं है, वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र नहीं है। पर दूसरा अर्थ हमने ये भी समझना है कि भाई शंकर भगवान विष्णु ही है, क्योंकि वही दूध दही बन गया है। वो विष्णु तत्व ही है, मगर वो विकार होने के कारण शिव तत्व बन गया है, अलग तत्व है। पर है तो ओरिजिनली वो भी एक विष्णु ही, इसलिए वो भगवान से अलग नहीं है। इसलिए परंतु ये ध्यान रखो कि विष्णु ही शिव बन गए हैं एक कार्य करने के लिए, इसलिए वो अलग से कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है। वो भगवान विष्णु के ही स्वरूप एक प्रकार का स्वरूप है। ये हमको ध्यान में रखना है। स्वतंत्र नहीं है और उनके सेवा है, उनके सेवक सेवा में है, पर साथ ही साथ तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से ऑलमोस्ट इक्वल है। सब दोनों कार्य एक ही कर रहे हैं, परंतु खाली दूध दही बन जाता है, दही दोबारा दूध नहीं बन सकता। शिव जी दोबारा विष्णु नहीं बन सकते हैं, विष्णु कई बार शिव बन सकते हैं। और जो सदाशिव है वो जीव तत्व नहीं है। ब्रह्मा जी भी जीव तत्व नहीं है, बट ब्रह्मा जी अल्टीमेटली जिस प्रकार देवतागण है तो वो एक प्रकार से जीव तत्व ही देखा जाए तो वो एक पोस्ट है। ब्रह्मा जी कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हो कोई ब्रह्मा जी अपने साधन भजन के बल से, पर सदाशिव कोई नहीं बन सकता। इवन शिव भी कोई नहीं बन सकता। वो शिव बनने के लिए वो सदाशिव का अंश उसमें होना चाहिए, तभी वो शिव जी आएंगे। तो सदाशिव भी, शंभु भी सदाशिव ही बन करके आएंगे या एक अंश उनका आएगा, पर जीव कभी शिव नहीं बन सकता, कभी सदाशिव भी नहीं बन सकता। जीव केवल ब्रह्मा जी बन सकता है, इंद्र बन सकता है, वरुण चंद्र कोई भी देवता बन सकता है। तो अंडरस्टैंड शिव तत्व इज मच हायर, इट इज मच हायर। इट इज नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम वैष्णव अथा शंभु वो महाभागवत है, महावैष्णव है, और उनके समान दूसरा कोई वैष्णव नहीं। एक अलग तत्व है। जिस तरह पानी अलग है, अग्नि अलग है, पृथ्वी अलग है, दोनों अलग अलग तत्व है, उसी प्रकार से शिव तत्व अलग ही तत्व है। वो भगवान विष्णु के भगवान विष्णु से स्वतंत्र नहीं है, उनसे बड़े भी नहीं है, परंतु उनके ही एक स्वरूप है, ऐसा हमको समझना है। ठीक है। तीसरा नाम अपराध, गुरु की अवज्ञा करना। उनको साधारण मनुष्य समझना ऑलरेडी हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। गुरु जी की अवज्ञा नहीं की जा सकती है। हमको लगता है हमारा जैसा शरीर है, हमारे जैसे ही उठते बैठते हैं, परंतु उनका शरीर भगवान की स्वरूप शक्ति, आह्लादनी शक्ति के प्रकाशमान होने से दिव्य बन चुका है। वो हमारी तरह उठते बैठते भले ही बाहर से दिखे, पर अंदर से उनका स्वरूप स्थित हो चुके हैं। वो अपने निज स्वरूप में, निज सेवा में स्थित हो चुके हैं। इसलिए उनको हम साधारण नहीं समझना है, जन्मने मरने वाला समझनी नहीं है। उनकी निरंतर प्रेममयी सेवा करनी है। प्रेममयी सेवा यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया। चौथा नाम अपराध, प्रभु जी आज श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा आप उपदेश देते हैं, आगे है समझाते हैं। वैदिक साहित्य की ग्रंथों की। चौथा नाम अपराध, ठीक, वैदिक शास्त्रों प्रमाणों का खंडन करना। वैदिक शास्त्रों प्रमाणों का खंडन करना। अब वैदिक प्रमाणु शास्त्रों का खंडन करने से कैसे भगवान विष्णु नाम रुष्ट हो जाएगा, बताओ जरा। हम लोग बोलते हैं तंत्र, जो तंत्र मंत्र है तो भाई गलत है, इसलिए तो नहीं करना चाहिए। ये जो बलि का विधान दिया गया है वेदों में, ये तो गलत है भाई। जो सती का विधान लिखा गया है तो गलत है भाई, ये तो शास्त्र में लिखा, हम नहीं मानते ये सब। अब ऐसा नहीं बोलने से, ये गलत बोलने से कैसे नाम अपराध हो जाएगा? क्योंकि प्रभु जी वेद भी तो भगवान का स्वरूप है, भगवान के श्वास से ही वेद आए हैं,
तो वेदों में जो कुछ भी लिखा है हमारी कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो बंदा मतलब जिस स्तर पर है उस स्तर के अकॉर्डिंग उनके लिए वो विधान लिखेंगे ताकि वो आगे आगे बढ़े, तो वो गलत नहीं है। तो अगर हम उसको गलत ठहराएंगे तो बेसिकली हम भगवान को ही गलत ठहराएंगे, क्योंकि उनके श्वास से ही वेद प्रकट हुए हैं, उन्होंने ही मतलब वेद प्रकट करे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तंत्र में भी जो लिखा गया है, बलि विधान जहां दिया गया है, मांसाहार का जहां विधान दिया गया है शास्त्र में, वो शास्त्र भी ठीक है। कभी ऐसा नहीं सोचो वो गलत शास्त्र है, वो गलत लिखा गया, किसी पंडित ने लिखा, किसी ये हो गया वो हो गया। दिस इज ऑल फुलिशनेस। विधि विधान में लिखा गया है, क्योंकि उस प्रकार के अधिकारी भी संसार में है ना, उनको भी तो कुछ कर आगे बढ़ना है ना। सब लोग थोड़ी पीएचडी कर पाएंगे, सब लोग थोड़ी हीरे मोती जवाहरात खरीद सकते हैं। कोई तो सोना चांदी भी खरीद सकता है, फिर भी बहुत कठिन है। कोई तो प्लास्टिक के ही नेकलेस पहन लेते हैं। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द अधिकार। हर व्यक्ति का साधन भजन का एक अधिकार है। हर व्यक्ति पीएचडी नहीं कर सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता। इसलिए कहा गया है कि भाई हर व्यक्ति के लिए शास्त्र, हमारे गुरुजनों ने, हमारे वेदव्यास मुनि ने, हमारे श्री हरि ने, भगवान ने सबको आगे बढ़ने का कुछ न कुछ मौका दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई भी खाली यही लोग भक्ति बन सकते हैं। ये तो ये बाकी जो मांसाहारी व्यक्ति है, जो गलत कार्य करता है, उसका कोई उधार ही नहीं हो सकता। नहीं, उसको भी वहां उस लेवल से नेक्स्ट लेवल तक आने का एक अधिकार दिया गया है। वहां से फिर अगले लेवल पे आओगे, वहां से फिर अगले लेवल पे आओगे। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस लेवल पे आ चुके हैं। और सौभाग्यशाली इतने हैं कि कोई एक जन्म दो जन्म की बात नहीं है। हम यहाँ पर ये कथा सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो समझो हमने करोड़ों करोड़ों स्फूर्ति जन्मों में स्फूर्ति एकत्रित हुई है, जो आज फलीभूत हो रही है, जिस कारण से हमको ये हरी कथा सुनने को मिल रही है। अन्यथा ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर इवन बैठना भी, ये कथा सुनने का भी सौभाग्य सबके लिए संभव नहीं है। ब्रह्मांड बने थे कोनो भाग्यवान। बड़े ब्रह्मांडों में भ्रमण करने के बाद, एक या दो जन्म नहीं, एक या दो लोकों में नहीं, ब्रह्मांडों में भ्रमण करने के बाद, ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे हजारों ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में कभी इंद्र बने, कभी वरुण बने, कभी चंद्र बने, कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी मनुष्य बने, कभी पता नहीं क्या क्या पोस्ट बने, कभी राजा बने होंगे, कोई महाराजा बने होंगे। और यहाँ ही नहीं, अलग अलग ब्रह्मांड हुए ऐसे ऐसे, हम कई बार बन चुके, लाखों अरबों करोड़ों बार बन चुके होंगे। तब जाकर के वहां थोड़ी थोड़ी स्फूर्ति प्राप्त करके, एक एक रुपये, एक एक पैसा इकट्ठा करते करते ये गड़ा हमारा बन गया स्फूर्ति का। आज इतना भर गया है कि हम ये कथा सुनने के योग्य हो गए। पर जिनके पास ये अधिकार नहीं, जिनके पास भी 5 पैसा ही इकट्ठा हुआ है, वो कैसे कथा सुन पाएंगे? उनके पास स्फूर्ति बल ही नहीं है। पर इसका मतलब उनका कल्याण होगा ही नहीं। फिर नहीं, उनको 5 पैसे को 10 पैसा करने के लिए, फिर 10 पैसे को 1 रुपया, फिर 2 रुपया करने के लिए बताया गया प्रोसेस शास्त्र में। आप यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, फिर धीरे धीरे आपके पास भी करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाएगा। अर्थात आपकी करोड़ों करोड़ों स्फूर्तियां, जब उसका बल आपको मिलेगा, तब जाके आप कृष्ण भक्ति कर सकोगे। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो दुर्लभ है। मेरा भक्त बहुत दुर्लभ है। देवताओं के भक्त मिलेंगे, कुछ लोग देवताओं के पूजन करते हैं, कुछ लोग पितरों का पूजन करते हैं, कुछ लोग भूतों का पूजन करते हैं, कुछ लोग दिशाओं का पूजन करते हैं। जिनकी जैसी श्रद्धा है, मैं उनकी श्रद्धा वहीं पर स्थापित कर देता हूं, क्योंकि उनका अधिकार वहीं तक जाने का है। परंतु मुझको पूजने वाले, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा, ऐसा समझने वाला, जानने वाला कि वासुदेव श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। कृष्ण भक्त बनना बड़ा ही दुर्लभ वस्तु है, बड़ा ही, भगवान खुद वर्णन करते हैं, सब महात्मा से दुर्लभ। बहुत दुर्लभ महात्मा है भाई, इतना आसान नहीं है। परंतु बाकियों का कल्याण कैसे होगा? उनको उस अधिकार से ऊपर उठाने के लिए कुछ न कुछ शास्त्र में उनका विधि विधान भी दिया गया है। इसलिए अगर हम शास्त्रों की निंदा करते हैं, अरे ये तो गलत है, ये सती प्रथा तो गलत थी, ये तो गलत किया गया, राम मोहन राय ने बड़ा बढ़िया काम किया, कुछ बढ़िया काम नहीं किया, कुछ गलत नहीं था। जो था विधि विधान, उस समय विधान बनाया गया था, ठीक है। अभी के लिए वो सिचुएशन एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज सेपरेट थिंग, बट शास्त्र इज नॉट रॉन्ग। उधर उस समय स्त्रियों में ऐसी क्षमता थी, वो ऐसा कार्य कर सकते थे, आज की नहीं है। आज सती तो दूर की बात है, पति को पानी नहीं देगा कोई, तो पति भी कौन से पति रह गए हैं? उनको भी केवल भोग ही चाहिए 24 घंटे। वो कौन से भक्त है? वो ऋषि मुनि, कर्दम मुनि, आप भागवतम पढ़ो, कर्दम मुनि और देवहूति की सेवा, देवहूति ने किस प्रकार से सेवा की और फिर कर्दम मुनि ने किस प्रकार से उनकी सेवा की। जीवन देखो क्या एक आदर्श गृहस्थ कैसे है। देन यू विल रियलाइज हम लोग कौन आदर्श पति है, कौन आदर्श पत्नी है। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि शास्त्रों में जो भी लिखा गया था, अभी जो लिखा गया है आज भी वो सही है।
हमारा अधिकार नहीं है उस चीज को समझने का, इसलिए हमको लगता है ये गलत है, ये ठीक नहीं है। परंतु उस व्यक्ति, किसी न किसी व्यक्ति के लिए अधिकारी है, क्योंकि भगवान द्वारा प्रेरित है, इसलिए उसको बोलना भगवान के प्रति अपराध है, और भगवान के प्रति अपराध हो गया भगवान की वाणी के प्रति अपराध और नाम के प्रति अपराध। इसलिए शास्त्र निंदा भी नाम अपराध में आ गया। अदरवाइज कोई सोच ही नहीं सकता भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो शास्त्र है, ये तो नाम कर रहा हूं मैं, अपराध कैसे हो जाएगा। और इसका सोल्यूशन भी बताया गया भगवान माधुरी कदम ने, चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने। सोल्यूशन क्या है इसका? व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? कैसे हम अपराध ना करेंगे? अपराध हो जाता है, पर अभी कैसे इस अपराध से छुटकारा मिलेगा, कैसे अपराध हम आगे से न करें, इसका तत्व ज्ञान, बताओ। वेदों के तत्व को समझना, तत्व ज्ञान को समझना, तत्व ज्ञान समझना, ठीक से शास्त्रों को ठीक से समझना। चक्रवर्ती ठाकुर पाद लिखते हैं, शास्त्रों को जब हम ठीक से जो आज हमने ये पॉइंट समझा, अब लॉजिकली हमने समझने का प्रयास किया, क्यों ये जुड़ा हुआ है, क्यों शास्त्रों में ऐसा लिखा गया था, क्यों बलि का भी विधान है, क्यों ऐसे विधान दिए गए जो हमको ठीक नहीं लग रहे हैं, अरे उसके पीछे कोई बैकग्राउंड था। अब जब ये चीज समझेंगे, आगे से हम अपराध करेंगे ही नहीं। ये तो कभी हम रामकृष्ण मिशन को गाली देंगे, कभी हम किसी और मिशन को गाली देंगे, कभी हम किसी और मिशन को, आई एम नॉट सेइंग जो शास्त्र के आधार पर नहीं उनको गाली दो, कोई बात नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। पर जो शास्त्र के आधार पर किसी जीव के लिए कुछ कर रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, वो कुछ तो कर रहे हैं ना उस व्यक्ति के लिए। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी मिशन और एनी मठ और एनीथिंग। आई एम टेलिंग जो शास्त्र का पालन करते हुए जीव के कल्याण के लिए कुछ कार्य कर रहा है, उसको प्रति हम अगर गलत शब्द बोलते हैं तो हमको अपराध हो जाता है। अगर कोई अपने मनमाने ढंग से कोई विधि विधान पालन करने निकल गया, उसको हम गाली देते हैं तो अच्छी बात है, उसको गाली दो, दैट इज द होल स्टोरी। ओके, नेक्स्ट अपराध कौन सा है? 5वां, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। काल्पनिक समझना। अर्थात काल्पनिक समझने से क्या मतलब है? वो तो वैसे ही बताइए, कौन बताएगा? ये तो इतने सब लोग जानते हैं इन 10 अपराधों को। हरे कृष्ण महामंत्र की जप को exaggeration, to think that the glories of name has been maintained in scriptures merely exaggeration। हरे कृष्ण महामंत्र की जप को काल्पनिक समझना नहीं है, ये क्या है? इसका दूसरा है ये अतिशयोक्ति। उनको निम्न समझना, बेसिकली उनको ह्यूमनाइज कर दे रहा है कि हरे नाम का जो संकीर्तन है उससे सिर्फ इट्स लाइक हमारे बॉडी में वो हार्मोन रिलीज होते हैं तो हम खुश होते हैं, उनको ह्यूमनाइज करना हरे नाम को, मेरे हिसाब। अरे जैसे बताया गया, बहुत अच्छे। और कोई एग्जांपल कोई दे सकता है? प्रभु जी, हम लोग बोलते हैं कि हरि नाम से, एक शुद्ध नाम से हमारे सारे पाप कट जाते हैं पूरे जीवन के, तो इसको अतिशयोक्ति मानना। वेरी गुड। अरे शुद्ध नाम तो छोड़ो, अगर पैर फिसल गया और बोल दिया हे राम, उसको भी नामाभास का फल मिलेगा, वैकुंठ जाएगा। इतना कैसे हो सकता है? ऐसा हम सोचते हैं, अवश्य सोचते हैं। इसलिए तो विश्वास नहीं नाम की, इसलिए हमको भय रहता है, अब मृत्यु होगी तो मेरा क्या होगा, कहाँ चला जाऊंगा। अरे एक बार तो तुमने नामाभास भी नहीं लिया होगा क्या जिंदगी में? इतना अपराधी है क्या तू? इतना अपराधी हूं क्या मैं? कम से कम चलते फिरते गिरते उठते कभी नाम तो लिया होगा। तो नाम में शक्ति है, वो तार लेगा। तो काहे को पापों से डर? क्यों नरक में जाऊंगा मैं? कैसे नरक में जा सकता हूं मैं? अब मैंने इतना नाम जब किया तो एक बार भी नामाभास भी नहीं निकला होगा क्या? हमेशा का नाम अपराधी निकला होगा। तो वैकुंठ जगत तक तो मेरा गारंटी, इस जन्म में तो आऊंगा ही नहीं वापस, इतनी तो गारंटी है। इतना तो नाम किया है, नाम के प्रति श्रद्धा रखो। अगर हमको श्रद्धा नहीं, अरे ऐसा थोड़ी होगा, ये तो पता नहीं होगा यार, ये तो लिखा तो है, चलते फिरते किसी को गाली देकर के भी नाम लेने में कृपा है भाई। उस मुसलमान ने बोला हराम हराम हराम, जब स्वर मारने आ गया जंगल में तो वो भी वैकुंठ चला गया। वो तो हराम बोल रहा, वो तो राम बोला भी नहीं, वो तो हा राम, भगवान ने बोला हराम बोल दिया, हे राम बोल दिया, चलो इसको भी लेके जाओ। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, आप वी कैन नॉट इवन इमेजिन। पर हमको लगता है ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। एग्जैजरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। दुर्गा दुर्गा काली काली बोल देंगे ना, उसमें भी तो कुछ ना कुछ फल मिलेगा। अरे नहीं, ये कृष्ण नाम का फल है, हरि नाम का फल है ये, बस, और किसी दूसरे नाम का फल नहीं है। ये भगवान हरि कृष्ण राम नारायण नाम का फल है। उसमें से भी सहस्त्र विष्णु नाम तुल्य एक राम नाम, 3 राम नाम तुल्य एक कृष्ण नाम, 100 कृष्ण नाम तुल्य एक राधा नाम। राधा नाम मतलब हरे, और राधा नाम से भी पावरफुल है हरे, क्योंकि हरते इति राधा, जो कृष्ण के चित्त को हरण करने वाली है वो। हरे कृष्ण में हरे मतलब राधा रानी, अर्थात जो कृष्ण के चित्त को हरण करने वाली है वो राधा रानी को हम पुकार रहे हैं।
साधारण राधा रानी नहीं, कृष्ण के चित्त को हरण करने वाली, अर्थात जो कृष्ण को भी आकर्षण करती है, वो राधा रानी को हम पुकार रहे हैं। और कृष्ण को तो पुकारना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी भी राधा रानी को हम अकेले नहीं रखना चाहते, कभी भी राधा रानी को हम अकेले सेवा नहीं करना चाहते, उसको अकेले नहीं रखेंगे। सर, हर मंजरी का प्रथम ड्यूटी, प्रथम कर्तव्य, प्रथम भाव ये है कि मैं कैसे राधा रानी को कृष्ण से मिलाऊं। इसलिए नाम जप करते हुए भी हम कभी भी राधे राधे नहीं बोलते, इतना हम हमेशा हरे कृष्ण ही बोलते हैं और राधे कृष्ण ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी और कृष्ण को हम अलग अलग नहीं कर सकते। मंजरियों का कर्तव्य उनको जोड़ के रखना, उनको मिलाते, हमेशा मिलाने का प्रयास करना, क्योंकि हरा शब्द भी राधा रानी। बट हैव दैट फेथ, अंडरस्टैंड, वी नो राधा शब्द बोलने से 100 बार कृष्ण शब्द बोलने का फल मिलता है, शास्त्र प्रमाण है, देयर इज नो डाउट। एंड दैट डज नॉट मीन वी आर नॉट चैंटिंग राधे राधे, वी आर आल्सो चैंटिंग बिकॉज़ वी आर चैंटिंग हरे। पर हमको हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ही नहीं पता, तो इसको लगता है चलो बाकी संप्रदाय में राधे राधे तो कुछ ज्यादा शब्द से राधे राधे बोला जाए, राधा 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 बोला जाए। बहुत अच्छा, बोलने में कोई नुकसान नहीं है, अच्छा है। परंतु साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि राधे राधे बोलने के बाद कृष्ण कृष्ण भी बोलना है, क्योंकि हरे हरे के बाद हरे कृष्ण फिर से है, राम राम के बाद हरे हरे के बाद फिर से हरे हरे कृष्ण है, अर्थात विरह के बाद फिर से मिलन आवश्यक है। तो इस प्रकार से नाम में इतनी शक्ति है, हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति। महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि ने इस मंत्र को दिया है, इसके प्रति दृढ़ श्रद्धा के साथ इसका जप करो, इसमें डूब जाओ अच्छे तरीके से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कोई दो राय नहीं है कि हमारे समस्त प्रकार के अपराध पाप नहीं कटेंगे, बट विद प्रॉपर मूड, विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि हरे शब्द में राधा कृष्ण का मिलन करा रही हूँ, मैं कुंजरी स्वरूप में राधा गोविंद का कुंज में मिलन करा रही हूँ, इसलिए मैं हरे कृष्ण बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ। फिर हरे कृष्ण, फिर हरे राम, अल्लाह राधा रमन राम, और राधा रानी और रमन, राधा रमन जी का मिलन करा रही हूँ। अब ये लोग जाते हैं ना, कुंज बंग लीला होती है, निशांत लीला के बाद राधा रानी जावट चली गई, कृष्ण मृदगांव चले गए, इसलिए हरे हरे भी है, राम राम भी है, ये दोनों अलग अलग भी हो जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर से मिल जाते हैं। इसी द मूड व्हेन वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्रा। कितनी बार हमारे हृदय में, मेरे हृदय में खुद कितनी बार ये मूड आता है, बहुत कम, बट दिस इज द कल्टिवेशन, ये हमको कल्टिवेट करना है, ये भावनाएं, तभी रागानुगा भक्ति में प्रवेश हो गया। रागानुगा भक्ति में सुनेंगे, पर यहाँ पर पॉइंट निकल गया तो इसे बता दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अदरवाइज टाइम चला जाएगा। छठा नाम अपराध, बोलो भाई फटाफट। पांचवा नाम अपराध हो गया था ना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को। छठा, भगवान के नाम से पाप करना। To think the glories of name has been mentioned in scripture, शास्त्रों में वर्णित कर्मकांड के समान समझना। पांचवा अपराध है किसको? कर्मकांड के समान समझना। जैसे कर्मकांड से कोई फल मिलता है, ये कर्म करो ऐसा फल मिलेगा, वो कर्म करो वैसा फल मिलेगा, वैसे हरे कृष्ण महामंत्र भी है, कुछ संसारिक फल मिलेगा बस, और कुछ नहीं मिलेगा। हरे से कृष्ण प्रेम मिलता है, भगवान मिलते हैं, कर्म संसार के वस्तु के कहना ही क्या। पांचवा। छठा क्या बोले थे, बताओ। यस, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। अर्थवाद का आरोप करना अर्थात क्या? उनके मीनिंग गलत समझना, मीनिंग को मतलब अपने तरफ से बढ़ा चढ़ा के, मतलब अपने तरफ से बताना कि उन हरि नाम को अपने तरफ से, जैसे कोई व्यक्ति किसी भी शास्त्र को पढ़कर अपने तरफ से अगर उसको डिस्क्राइब करना लग जाए, वैसे हम हरि नाम को भी अपनी तरफ से डिस्क्राइब करने लगते हैं उसको, अर्थवाद। ठीक है, आई थिंक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कई बार। सातवां नाम अपराध, नाम के बल पर पाप करना, अर्थात नाम इतना शक्तिशाली है, मुक्त कर देगा, आज पाप करो, संडे को चर्च जाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, हो जाएगा काम। जिस पर नाम के बल पर पाप करना है, बड़ा खतरनाक है। इससे न केवल भक्ति का नाश होता है, इवन शारीरिक कष्ट भी आते हैं। दिस इज अ वार्निंग गिवन बाय भक्तिविनोद ठाकुर इन हरि नाम चिंतामणि। नाम के बल, नाम में शक्ति है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, इतनी शक्ति नाम में है, पर इसका मतलब नहीं नाम के बल पर पाप करो। पाप तो हो गया, नाम कर लूंगा हो जाएगा, ये बुद्धि से। पाप हो गया, गलती हो गया, इसका सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, भगवान सजा दे दो मुझे, पर ये भावना नहीं कि मुझे नाम करूंगा तो ये छूट जाएगा, मुझे मुक्ति मिलेगी, नहीं, इस भावना से पाप नहीं करना। मतलब प्रभु जी क्या मतलब कि नाम के मतलब है कि अगर कोई गलती हो गई तो मैं अगर कोई अपराध हो गया, कोई गलती होगी, तो मैं भगवान मुझसे अपराध गलती होगी, आप मुझे इसकी सजा दे दो, पर मैं ये बुद्धि रखूंगा, मेरे मन में ये विचार रखूंगा, ये गलती तो मैं करूंगा, तो शाम को जाके हरिनाम कर लूंगा, फिर मेरा पाप तो मिट जाएगा ना। नाम में तो इतनी शक्ति है,
मैं शाम को नाम कर लूंगा ना। कुछ पाप कर लिया, कुछ गलती कर लिया, कुछ अपराध कर लिया, फिर मन में सोच लिया कुछ चिंता नहीं, अभी कर लेते हैं, चलो खा लेते हैं, गलती हो रही है, फिर बाद में नाम कर लेंगे। इसको बोलते हैं नाम के बल पर पाप करना। नाम का बल, नाम में इतनी शक्ति है कि सब कुछ खत्म कर और करता है, मगर मैं बुद्धि में ऐसे विचार रख करके पाप करूंगा, इसको बोलते हैं नाम के बल पर पाप करना। तो ऐसा हमको नहीं करना है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर गलती हो जाए हमसे, हमको भगवान क्षमा कर दो, या सजा देनी तो सजा दे दो, और हमको ये विचार मन में नहीं रखना है कि मैं नाम करूंगा ये छूट जाऊंगा इससे। ऑल्दो नाम ये खुद ब खुद उसे छुटकारा देगा ही देगा, मगर मेरे मन में ये भावना नहीं और ये विचार या इस प्रकार का गोल हमको नहीं बनाना है। ठीक है ना? ओके, 8वां नाम अपराध। हरे कृष्ण महामंत्र को दूसरे वेदों में वर्णित सकाम कर्मकांड के समान समझना। इक्विवेलेंट ऑल्टरनेटिव सो मेनी काइंड ऑफ गुड डीड्स, कर्मकांड जो अलग अलग होते हैं उनके समान समझना। ये तो हमने ऊपर पढ़ा था। ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण मेंशन स्क्रिप्चर्स। हरे कृष्ण महामंत्र को शास्त्र में वर्णित एक सकाम कर्म के समान समझना। हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित सकाम कर्मकांड, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की विधि को काल्पनिक समझना। पवित्र भगवत नाम पर अर्थवाद का आरोप करना। हरे कृष्ण महामंत्र को समझना। ओके, और 9वां नाम अपराध है डिसबिलीवर। हाँ बताओ सुमित प्रभु। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। इससे क्या प्रॉब्लम है? अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम बता दिया, वो भी नाम जप करेगा, क्यों ये अपराध बन गया? जिसको विश्वास ही ना हो कृष्ण मतलब भक्ति में, तभी तो विश्वास होगा जब नाम की महिमा बताएंगे। विश्वास कहाँ से होगा? अब नाम की महिमा नहीं सुनेगा तो विश्वास कैसे आएगा नाम के ऊपर? और हमने बता दिया और नाम अपराध हो गया भाई, तो उसका कल्याण होगा कैसे फिर? कौन बता? प्रभु जी, जब उसमें विश्वास ही नहीं होगा, उसके प्रारब्ध ही नहीं कटेंगे, तो फिर वो उसका सारा दोष हमारे ऊपर आएगा, अगर उसको मानने को ही तैयार नहीं होगा तो। अश्रद्धालु व्यक्ति जिसमें श्रद्धा ही नहीं है, कोई इनोसेंट है, कोई इग्नोरेंट है, किसी को पता नहीं है तो अलग बात है, पर जिसको श्रद्धा नहीं है, जैसे पहले बताया था ना ऊपर माधुर्य कदम, इसमें ही पहले बताया गया, वैदिक भक्ति में प्रवेश करने की क्वालिफिकेशन क्या है बताओ? श्रद्धा। प्रवेश करने की क्वालिफिकेशन क्या है? और राधा उन्हें पढ़ाया नहीं, पर पहले तो कई बार सुना है ना। रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने की क्वालिफिकेशन क्या है? तो लौल्यम प्रभु जी, लौल्यम, ग्रीड, मुझे चाहिए, वो उसकी क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है? श्रद्धा। अगर किसी में श्रद्धा ही नहीं है, आपने उसको गीता पकड़ा दी, ये फ्री में ले लो जी, गीता आपका कल्याण हो जाएगा। और वो निकला जाकिर हुसैन का वक्त, उसने क्या किया? उसको बोला था ना, एक वक्त ने ऐसा देखा था, जब घर छोड़ा, किराए पे दिया था किसी को, किसी दूसरे को, और वो अश्रद्धालु था, दूसरी जात का था, कमोड के अंदर गीता को पाया। यार यू कैन यू इमेजिन, कितना उसको नफरत गीता से, हिंदुओं से। तो कितना बड़ा अपराध हो गया। जिसने दिया उसको भी, जिसने किया उसका तो, वो तो नरक में जाना ही था उसको, वैसे भी 2-4-10,000 नरक उसको और बढ़ गए। तो इसलिए डेंजर है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिभक्ति का पाठ पढ़ाना। पर किसी में क्षमता है, किसी में क्षमता है, गुरु प्रभुपाद जी में क्षमता थी, वो तो कुछ भी कर सकते, वो अपराध भी क्या करे, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है। वहां पे कौन से अश्रद्धालु व्यक्ति बैठे? श्रद्धालु व्यक्ति बैठे थे। They didn't have श्रद्धा, but at least they were most of them ignorant, innocent. भले ही पापी थे, भले ही तापी थे, मगर since they started dancing in the holy name, विष्णु तो बड़े दयालु है, उन पे कृपा कर ही ली। और 10वां नाम अपराध, last but not least for the day, नाम की महिमा होने पर, पता होने पर भी होना। बताओ ना हेमानी दीदी क्यों नहीं बता रही? राधा दीदी क्यों नहीं बता रही? सब सुनने पर नाम अपराध करना। नाम सुनने पर भी उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं, चैंट नहीं करना, वो नाम की में पूर्ण विश्वास ना होना, और उसकी आगाध में करने पर भी भौतिक शक्ति बनाए रखना। भगवत नाम की अगाध महिमा सुनी हमने, नाम का इतना शक्ति सुना,
इतना सब कथा सुनी नाम के बारे में, नाम की शक्ति के बारे में, नाम अपराधों के बारे में, नाम के पावर के बारे में, नाम कितना क्या नहीं कर सकता। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो हरि से बड़ा हरि का नाम। ये चिंतामणि है, जो भी चिंतन मन में करोगे वो पूर्ण कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर विश्वास नहीं है नाम पर तो नहीं होगा। जिस दिन विश्वास नाम पे हो जाएगा, जो चिंतन हृदय में करोगे वो पूर्ण कर देगा नाम। इतना शक्ति नाम में है। समस्त प्रकार के पापों से, अपराधों से, कष्टों से, अपराध, अप्रारब्ध, कूड़, बीज सब खत्म कर देगा। दुष्कृति, सुकृति, सब प्रकार अनर्थ खत्म हो जाएंगे, सब प्रकार के पाप खत्म हो जाएंगे, सब प्रकार के अभद्र खत्म हो जाएंगे इससे। इतना ही नहीं, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, गोलोक वृंदावन धाम में स्थान मिलेगा। इतना ही नहीं, वहां भी निरंतर नाम करते रहेंगे। इतना सब इसकी अगाध महिमा है। इतना सुनने के बाद भी हमारी आसक्ति कहां पर है? कहां है हमारी आसक्ति? विषयों में, जहर में, जहर खाने में। हमारी विषय मतलब जहर, हमको जहर खाने में आसक्ति है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन ईटिंग पॉइजन, आई डोंट वांट नेक्टर। इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी अगर विषयों के प्रति आसक्ति है, मैं अपनी 5 इंद्रियों को निरंतर भोग में ही रत हूं और नाम के प्रति कोई रुचि नहीं हो रही है, न नाम सुनने में, न नाम का स्वरूप सुनने में, नाम प्रभु की कथा सुनने में कोई रुचि हो रही है। इसलिए हम लोगों के अंदर जो है कृष्ण प्रेम की जागृति नहीं होती है। बाकी नाम अपराध अगर छूट भी जाए, 10वां नाम अपराध छोड़ना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे संसार के भोगों में आसक्ति है, तब तक ये अपराध हमसे होता जाएगा और शुद्ध नाम हमसे निकलेगा नहीं। इसलिए बताया गया साधन भजन करते रहना है, ऑल्दो रागानुगा हमको लक्ष्य करना है। अगर हम ये सब चीज़ों को संसार के विषयों से नहीं हटाएंगे, अगर हम दवाई खाते खाते समय परहेज नहीं करेंगे अगर अलग अलग चीज़ों का, तो हम बीमारी ठीक नहीं होगी। इस प्रकार ये 10 प्रकार के नाम अपराध थे। कई बार हमने सुना, आज फिर से सुना। बार बार सुनने से कुछ तो हृदय में परिवर्तन होगा, कुछ तो हम नाम अपराधों से बचने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से इसके बाद श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। अगला प्रमाण जो उन्होंने दिया है, अनबेरेबल ऑफ इल टॉक्स अबाउट द गॉड हेड, भगवान के बारे में गलत शलत बोलना, इस प्रकार से ये अपराध है। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सामने डिस्कशन उनके सामने प्रस्तुत करते हुए, वन हु डज नॉट इमीडिएटली लीव द प्लेस वेयर वन हियर्स द इल अगेंस्ट लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज मस्ट फॉल फ्रॉम स्पिरिचुअल लाइफ। जहाँ पर भगवान की निंदा हो रही हो या वैष्णव की निंदा हो रही हो, अगर उस स्थान को हमने इमीडिएटली नहीं छोड़ा तो हमारी भक्ति से हम लोग च्युत हो जाएंगे, हमारे समस्त प्रकार के पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे और भक्ति मार्ग से हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं बोला नहीं। बोलना चाहते हैं प्रभु जी? जैसे आप बोल रहे हो, जैसे कोई मतलब इसका वो कर रहा है, जैसे गलत बोल रहा है, या मतलब जैसे हम कहीं ऑफिस में बैठे हैं तो प्रभु जी वहां से उठ के जा सकते हैं वापस, तो हमें उन्हीं लोगों के साथ काम करना है। तो उस सिचुएशन मतलब ये बहुत दिनों से चल रहा क्वेश्चन मेरे माइंड में था, मैंने पूछा कैसे करना है प्रभु जी? उस समय में उड़ जाओ, वो उनको गप्पे मारने तो खत्म होने के बाद फिर से करना तो उनसे पड़ेगा। फेस उनको ही करना, मतलब इरिटेशन हो जाती है कि उन्हीं के साथ, मतलब जैसे आप बता रहे थे ना श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का उपदेशना, मतलब वो एक लड़का, मतलब कोई था पर्सन, मतलब उसको इस्कॉन के बारे में पता भी है कि ये ऐसे है, मतलब कृष्ण की, हम आपको पता है जैसे हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो हम तो सिंपल ऐसे बोलते हैं कि कृष्णा के बारे में हमें कृष्ण का ही सब कुछ करना है। तो वो मतलब उसको पता भी है, मतलब ये कौन है, तो बस उसका जो मतलब वो 5-6 मतलब जैसे हम बैठे थे ग्रुप में, तो वो उसका लास्ट में डिस्क्रिप्शन ये दे रहा था कि ये प्रभुपाद जी थे, वो मतलब यहाँ से जो धनिक मतलब टेम्पलों में पैसा इकट्ठा होता है वो बाहर जाके ट्रस्ट बनाते हैं उनको, मतलब ऐसे डिस्क्राइबेशन कर रहे थे उसमें, मतलब कुछ बोलना ही, मतलब इतना गुस्सा, मतलब कुछ इग्नोरेंस भी नहीं, मतलब उस कैसे उस सिचुएशन को, मेरे तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं कैसे नहीं, मतलब मैं तो उस 1-2 घंटे वहां आया ही नहीं। हमारे शास्त्र में वर्णन किया गया 3 उपाय है उसके। पहला उपाय, उसकी जीभ काट दो। जीभ काटने मतलब आपको चाकू लेके जेब में लेके नहीं चलना पड़ेगा। फर्स्ट इज यू कट हिज थॉट प्रोसेस, उसके विचारों को, उसके पॉइंट्स को अपने शास्त्र युक्ति के साथ प्रॉपर एग्जाम्पल दे करके, प्रॉपर प्रूफ दिखा करके उसको हरा दो। उसको बोलते हैं उसकी जीभ काट देना। अगर वैसा संभव नहीं है, जानते हैं ये व्यक्ति समझने वाला नहीं,
बिकॉज इट इज एन आर्गुमेंट, डिबेट हो जाएगा। अब मुझे अगर ये अवॉइड करना, मेरे में उतना नहीं है, मैं क्या अभी छोड़ो पर, ये कुछ फायदा नहीं कोई सब करने का, और मेरा सीनियर है या कोई कल को ऑफिस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए बताया गया उस स्थान को उठ करके चले जाओ। बाद में आप उससे काम करोगे, दैट इज ओके, बट यू डिड नॉट हियर दैट ऑल दैट नॉनसेंस जो उसने बोला। जो ही ऐसा डिस्क्रिप्शन, ऐसा डिस्कशन शुरू हो जाएगा, उस स्थान को उठ करके चले जाना है। भले ही सामने वाले को बुरा लगे, या आप बोलोगे अच्छा मेरे को तो फोन आ रहा है, फोन उठाया, हेलो कोई आ रहा है, मैं चल गया। मैंने कई बार किया हूँ ऐसा, कोई फोन आया नहीं फिर भी हेलो उठ करके चला गया, बिकॉज आई नो द टीम विच इज हियरिंग, दे आर ऑल सीईओ, सीटीओज, आई कैन नॉट डिबेट विद देम। कल को वो फिर टारगेट बन जाता है आदमी। तो उस समय क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में उठ करके वहां से निकल जाना है। बट ऐसी सिचुएशन भी आई जहां पर मैं जानता हूँ ये व्यक्ति जो है, मेरे को ऑफिशियली कोई इसमें इम्पैक्ट नहीं है, आई कैन क्लियर, आई कैन। घर में भी कई बार ऐसा होता है, कई रिलेटिव्स के साथ भी, दैट टाइम यू हैव टू स्पीक, उस टाइम बोलते हैं। तो जहां बोलने का पॉसिबिलिटी है वहां बोलिए, जहां नहीं हो सकता है बोलने का, वहां पर उस स्थान को कम से कम हमको छोड़ के चले जाना है। आई नो बाद में उनके साथ ही काम करना है, मगर द होल ऑब्जेक्टिव इज, मैंने वो नहीं सुनी वो बातें जो उन्होंने कही, मैंने वैष्णव निंदा, हरि निंदा नहीं सुनी। वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दो, कंटिन्यू करने दो, वहां पर वो 1 घंटा बोले, 10 घंटा बोले, मैंने नहीं सुना ना, मुझे अपराध नहीं लगा, दैट इज इट, आई एम सेफ। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? आई नो गुस्सा आता है, बट यू हैव टू लीव दैट प्लेस एंड टेक सम वाटर एंड चैंट फ्यू राउंड्स, जब तक उनका डिस्कशन खत्म हो जाएगा। नहीं तो मैंने बताइए। मैंने किसी प्रभु जी, मैंने जैसे एक माता जी थे, मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे उन्होंने किया, तो वो बोलते कि आपने उन पे दया करनी है, मतलब गुस्सा नहीं करना। मतलब आप, चाहे आपको कितना भी एग्रेशन आ रहा है, वो गलत बोल रहा है, आप मतलब उन पे दया करो कि उनको इसके बारे में पता नहीं है, और उस वहां से छोड़ दो, उस जगह को छोड़ दो। मतलब कैसे करना है, जगह तो छोड़ नहीं सकते, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो कैसे वो जगह, चलो जगह छोड़ने का मतलब एक ही है, वहां पर उस समय हमको उस स्थान को छोड़ देना है ताकि हम वो चीज को न सुने, दैट इज इट। when you see the situation is going against वैष्णवा एंड यू नो, उसमें मैं वहां पर डिबेट नहीं कर सकता हूँ, उस स्थान को मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। द ओनली ऑब्जेक्टिव इज कि मैं वो चीज नहीं सुनूंगा, बस दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। हाँ, ये विचार भी अच्छा है, इग्नोरेंट है, मूर्ख है, क्या बोलेंगे, ठीक है, इससे आप अपने आप को भी, ये विचार भी गलत विचार नहीं है, इससे हम गुस्से को अवॉइड कर सकते हैं। वो नहीं जानते हैं सही चीज गलत चीज क्या है, लेट अस लीव। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिवोटीज जो अलग अलग एप्लीकेशन करते हैं, उसका अंतर वो तो है नहीं। अगर वो कथा वो होते थे तो वो तो सीधा गंडा वंडा उठा लेते थे। एंड देयर वर डिवोटीज लाइक शांति प्रिय प्रभु जो शांत रहते थे, बोलते थे ठीक है प्रभु जी, ये बेवकूफ आदमी, हट जाओ यहाँ से। तो देयर आर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन योर मूड, योर नेचर, बट अल्टीमेट द ओनली ऑब्जेक्टिव इज वी विल नॉट हियर दैट conversation, we will leave that place and we will not hear that, क्योंकि हमारे कानून के अंदर से हमारे हृदय में वो प्रवेश नहीं करेगा, हमारे को भक्ति से वो नहीं, हमारे हृदय को मैला नहीं करेगा, that is the only objective। वो कैसे करोगे आप, उनके बारे में दया भावना रख करके करो या उनके बारे उनको गाली दे करके करो, बट अल्टीमेटली वहां से चले जाओ। बट बेस्ट इज कि हाँ, उनको दया रख करके, इग्नोरेंट समझ करके उनको छोड़ दो, ठीक है ना? ओके। फिर हमने सुना ऑलरेडी शास्त्रों के प्रमाण, पद्म पुराण के अनुसार हमको भगवान के जो तुलसी आदि पुष्प आदि है उनको ग्रहण करना चाहिए, उनकी माला ठाकुर जी को जो निर्मल जिसको बोलते हैं उसको लेना चाहिए। भगवान का शंख से जब अर्चन होता है, जो जल फेंका जाता है उसको लेना चाहिए, दोनों हाथ खड़े करके, सर झुका करके, इस प्रकार से भगवान के महाप्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। महाप्रसाद इज नॉट ओनली व्हाट वी ईट, वी शुड गो बी वेरी एंथुसियास्टिक टू टेक एवरी ब्लेसिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड। चाहे वो शंख से जल छिड़क रहे हैं, चाहे तुलसी का चरण तुलसी मिल रही है, चाहे माला मिल रही है, चाहे अभी चंदन यात्रा आएगी तो भगवान जी का चंदन मिलेगा, उनके अंग वस्त्र मिलेंगे। पुराने अंग वस्त्र मठ में, मंदिरों में देते हैं वैष्णव, फिर किसी को घर में रखने के लिए गृहस्थियों को उनको लेना चाहिए, अपने मंदिर के आल्टर में स्थापित करो। वो ठाकुर जी का प्रतीक है, वो स्वयं भगवान ही है, आपके घर में आ गए हैं। इस प्रकार से ये सब चीजों को हमको लेना चाहिए। वैष्णव तिलक आदि धारण करना चाहिए, ये नियम बताया गया है। टू स्टैम्प द बॉडी विद लेटर्स ऑफ होली नेम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्कंद पुराण में बताया गया है। 12 तिलक हमको धारण करना ही करना है, इसलिए चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे माता बड़ा है, चाहे बूढ़ा है,
सब लोग 12 जगह पर शरीर में तिलक लगाएंगे। लाटे केशवम जायन नारफले वक्सलम माधवंतु गोविंदम कंठ हुए विष्णु च दक्षिणे के बाहो च वंद सुदनम त्रिविक्रमम कंदरे तो वामनम वाम परशिद्रम बहादुर ऋषिकेशम तु कंदरे पष्ट च पद्मनाभम च दामोदरम नय सीधे 12 जगहों पर 12 तिलक धारण करेंगे और फिर भगवान चोटी बांधेंगे। सब लोग चोटी रखने का प्रयास करेंगे, चोटी बांधेंगे और चोटी बांधने के बाद फिर अपना आनी पूजन अर्चन होगा। अगर चोटी बंधी हुई नहीं है, जो भी आप सेवा कर रहे हैं सब देवता नहीं तो राक्षस लेके चले जाते हैं, इसलिए चोटी बांधना बहुत जरूरी है जब आप अर्चन आदि पूजा करते हैं। ये अलग अलग पुराण में लिखा गया है। पद्म पुराण स्कंद पुराण से प्रकाशित किया गया। भगवान का निर्मल्य ग्रहण करो। उद्धव जी श्री कृष्ण के संवाद में ये आता है कि किस प्रकार से माया के बहुबंधन से को पार करने के लिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, भगवान का तुलसी चंदन माला आदि हमको ग्रहण करना चाहिए। जीव गोस्वामी पाद ने भी श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से इस चीज को प्रकाशित किया हुआ है और स्कंद पुराण में भी नारद मुनि इस चीज का वर्णन करते हैं कि भगवान का निर्मल्य, भगवान के शरीर से प्राप्त निर्मल्य को हमको बड़े ही उत्साह के साथ धारण करना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह के सामने नृत्य अवश्य करें, फैनेटिक डांस इन फ्रंट ऑफ श्री विग्रह। भगवान के सामने ऐसा नृत्य करो कि भगवान मुग्ध हो जा रहे, वाह मजा आ गया, चलो इसके हृदय में बैठ जाता हूँ। इसका भी द्वारिका महात्म्य में वर्णन है। ये भी कोई ऐसा क्यों बोलते नहीं हरे कृष्ण वाले क्या है, ऐसे नाचते रहते हैं, क्या पागल है क्या ये लोग, शांत से नहीं बैठ सकते? क्या करते रहते हैं ये लोग, बस उछल कूद करते रहते हैं मंदिरों में। इट इज नॉट वी आर डूइंग समथिंग, इट इज नॉट जस्ट वी आर ओनली एंजॉयिंग, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। आनंद आता है भक्तों को नृत्य करने में, मगर ये भक्ति का एक विशेष अंग भी है। द्वारिका महात्म्य में लिखा गया है किस प्रकार से one who cheerfully emotionally bhakti fanatically dances for Lord, all his sins of many manvantras are completely burnt into ashes। अरे वाह कितना फायदा, केवल भगवान के मंदिर में आए, अपने घर के ठाकुर जी के सामने 2-4 छलांग मारने से, हरि बोल करके कूदने मात्र से कई मनवंतरों के पाप खत्म हो जाते। एक मनवंतर 71,000 71 चतुर्युग, ब्रह्मा जी का एक दिन 1,000 चतुर्युग, कई हजार चतुर्युगों के कई हजार ब्रह्मा जी के दिनों के पाप खत्म हो जाते हैं। बस भगवान के सामने सुबह उठ करके हरे कृष्णा प्रणाम दंडवत प्रणाम किया, थोड़ा आरती किया, थोड़ा कूद गए, हरि बोल कर लिया। कितना आसान भगवान ने हमको रास्ता बता दिए। तो ये केवल खाली एंटरटेनमेंट नहीं है, जस्ट थिंग, ये भगवान ये भक्ति का एक विशेष अंग है। इसलिए मंदिरों में जब लोगों को नचाते हैं, लोगों को लगता है अरे तो ऐसे ही टाइम पास करा रहे हैं, उछल कूद करा रहे हैं हमसे। आप नहीं जानते हैं भगवान आपके कितने सारे पाप खत्म हो गए, आपने कितने सारे करोड़ों युगों के पाप खत्म कर लिए अपने जीवन से। यहाँ मंदिर में एक दिन आ गए और यहाँ पर एक बार उछल कूद कर लिया तो दिस इज द बेस्ट वे टू गेट फ्री। उसी प्रकार से नारद मुनि कहते हैं ऑल सिंस लाइक सो मेनी बर्ड्स फ्लाई अवे फ्रॉम द बॉडी ऑफ दोज हु रिपीटेडली डांस इन फ्रंट ऑफ स्पाइरल। ओ लॉर्ड लक्ष्मी accompanied the clapping of hands। जैसे हाथ ऐसे बोलते हैं, हम कई बार कथाएं बोल रहे हैं, ताली बजाने से आपके सर पे जितने भी पाप है वो उड़ जाते हैं। ये कोई कथा ऐसी कोई मजाक नहीं है, ये नारद मुनि वर्णन करते हैं। नारद मुनि के वचन है भाई। ये कोई ऐसा कोई मजाक मत समझना है इसको कि भाई ऐसे बोल दिया, भाई जो पाप है वो चले जाएंगे भगवान के सामने नृत्य करने से, ताली बजाने से। सच में पाप उड़ जाते हैं, ये प्रमाण है शास्त्र का। फिर भगवान को दंडवत प्रणाम करने से नारद पंचरात्र में कहा गया है 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल। कई बार हम सुन चुके हैं 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को फिर से धरती पर वापस आना पड़ेगा। एक अश्वमेध यज्ञ करना बड़ा कठिन है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। घोड़ा लाओ, फिर उसको सब जगह भेजो, सब जगह भेजने के बाद वो सब जगह पूरी धरती पे जाएगा, कोई राजा उसको पकड़ेगा, उसके साथ युद्ध करना है, उसको हराना है। हरा करके पूरे जगह पर जब वो घोड़ा वापस आएगा सब जगह से घूम करके, फिर आप बड़ा सा यज्ञ करोगे, वो सारे के सारे राजा आपके अनुगत होंगे, आपके अंडर होंगे। फिर उस अश्व को मार दिया जाएगा, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके यज्ञ में धारण करने जाएंगे। फिर वो ब्राह्मण लोग उस अश्व को शरीर को यज्ञ में डालने के बाद एक नया घोड़ा वहां से प्रकट होगा, उसकी आत्मा एक नए शरीर में प्रकट हो जाएगी। इतना बड़ा यज्ञ करना। और ऐसे अगर हम 10 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, इंद्र का पोस्ट मिल जाता है। और इंद्र इतनी आसानी से पोस्ट अपना देता नहीं है। इंद्र का पोस्ट मिलने का मतलब उसको अपने पोस्ट से लीव दैट जॉब,
उसका जॉब चला गया। कितना कंपटीशन है आज आईटी की दुनिया में, लोग अपना जॉब बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते, क्या क्या पॉलिटिक्स नहीं होती, क्या क्या चापलूसी नहीं होती है दुनिया में। परंतु यहाँ पे इंद्र का पोस्ट चाहिए किसी को, इंद्र छोड़ेगा इतना आसानी से। परंतु कहते हैं केवल भगवान को प्रणाम करने से आपको 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल गया। आपने 10 दिन भगवान को दंडवत प्रणाम कर दिया, वैसे इंद्र का पोस्ट आपको मिल गया। इंद्र कुछ कर ही नहीं सकता, 10 दिन प्रणाम ही तो करना है। और हमको क्या करना है इंद्र के पोस्ट, कहते हैं 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद, इंद्र का पोस्ट प्राप्त करने के बाद भी, इंद्र की तरफ भोग करने के बाद फिर से यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। परंतु भगवान को प्रणाम करने वाले को दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता। इसे बताया गया एकोपि कृष्ण कृतः अपमानो दश अश्वमेध यज्ञ अभ्रन तुल्य 10 एव मति पुनरति जन्मा कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवेत। कई बार मैं श्लोक बोलता हूँ आधा अधूरा, यहाँ पर लिखा गया है पूर्ण रूप से। 10 अश्वमेधी पुनर्जन्मी कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवेत। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को पुनर्जन्म होगा, इस संसार में फिर से आना पड़ेगा। परंतु अश्वमेध यज्ञ करने वाले को तो आना पड़ेगा, मगर भगवान को प्रणाम करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल तो मिल ही गया। ऑन टॉप ऑफ इट उसको दोबारा इस धरती पर नहीं आना पड़ेगा। वाह कितना सरल, बस प्रणाम करना है सुबह उठ करके। माताएं, बच्चे, बूढ़े बस भगवान को प्रणाम तो कर ही सकते हैं। इससे सरल क्या है। आपके घर में ठाकुर जी है, मंदिर में जाते हो, प्रणाम कर लो झुक करके। ऐसे हाथ, एक हाथ से नहीं, ये तो अपराध हो जाएगा। ऐसे करके नहीं, ये तो अपराध हो जाएगा। पूरा झुक करके शरीर के 5 कोनियां, सर, हाथ, घुटने, ये क्या बोलते हैं इनको, एल्बो, पैर, ये 5 कोने जमीन से लगने चाहिए, तब बोलते हैं पंचकोनी प्रणाम। और पुरुष तो दंडवत प्रणाम करेंगे। इस प्रकार से दिस इज वेरी नाइस, बट दिस इज ऑल्सो टेकिंग लिटिल लॉन्गर टाइम। तो हम यहाँ पे रुकेंगे। 25 हो गए हैं। कल प्रयास करते हैं, क्योंकि आज विशेषकर नाम अपराध में ज्यादा समय लग गया। कल प्रयास करेंगे बाकी 64 अपराधों को, बाकी 64 भक्ति के अंगों को। 25 हो गए, बाकी 30 जो बचे हुए हैं 29 और 30 अराउंड, उनको हम कल पढ़ने का प्रमाण पढ़ तो चुके हैं, प्रमाण से समझने का प्रयास करेंगे। कोई प्रश्न किसी का बिफोर वी क्लोज? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, पूछिए। प्रभु जी, वो जब जैसे कि पसीने से वो तिलक उड़ जाता है बार बार ललाट पर तिलक नहीं रहता है। कोई बात नहीं, आप बार बार तिलक लगाने से आपके ललाट पर तिलक का निशान ऑटोमेटिक पड़ जाएगा। आपको तिलक नहीं भी लगाओगे ना, मैं नहीं लगा अभी तक तिलक लगाता भी हूँ, कहीं कभी नहीं भी होता तो फिर भी लगता है कि तिलक लगाया हुआ है। अभी तिलक बार बार लगाने से निशान पड़ जाएगा। बट यस, हो सके तो दोबारा लगाने पर कितनी बार लगाएंगे अगर वो सिचुएशन खराब है। पर कई बार मैंने देखा सुबह लोग तिलक लगाते हैं, फिर दोपहर में स्नान आदि करते हैं। फिर सुबह तो तिलक लगा दिया था, अभी फिर से क्यों लगाना? नहीं, फिर से लगाना है। सुबह लगाया था तो लगाया था, अभी स्नान किया ना, फिर से लगाओ। हाँ, बाहर गए तिलक उड़ गया, आप रास्ते में कहाँ लगाओगे? घर पे आ गया, हाथ मुंह धो लिया, फिर से लगाने का प्रयास करो। तिलक के बगैर चेहरा अजीब सा लगने लग गया है, बिना तिलक लगाए हम जी प्रभु जी, सही बात है। बोलते हैं कि तिलक तो चाहिए पहले तो हाँ, बिना तिलक के आनी हो ही नहीं सकती। और अगर कभी ऑफिस जाना है, कहीं मजबूरी है, कहीं ऐसा है, तो पानी का तिलक भी विधान बताया गया है। जो लोग बोलते हैं ना क्या करें, हम ऑफिस जाना है, मीटिंग है जी। प्रभु जी, पहले होता था। अभी मैं पहले ऑफिस में जाती थी तो मैंने एक बार तिलक लगाया, तो फिर सही, ये क्या आप क्या नया डिजाइन करके आए, ये क्या है? मैं बोला ये वैष्णव तिलक है। तो फिर मैनेजर को पता चला, मैनेजर, आप इस्कॉन से है ना मैडम? हाँ मैं इस्कॉन से। अभी कंटिन्यू तिलक है डेली, कोई कुछ हो रहा है। और कुछ लोग तो हरे कृष्णा बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं। ये तो अच्छी बात, कोई घबराना नहीं। पर हाँ, नहीं अभी कोई घबराहट नहीं, अभी तो डेली तिलक, हर दिन तिलक, हर दिन तिलक लगाना अच्छी बात है। पर जो लोग नहीं लगा पाए, उनकी सिचुएशन है, एटलीस्ट पानी से तिलक भी लग सकता है। ऐसा नहीं कि भाई तिलक दिखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव इज कि मैंने श्री विष्णु को सिमरन करते हुए तिलक धारण किया। आई एम सेइंग फॉर दोज हु कैन नॉट डू, पानी लो, ओम केशवाय नमः करो, कोई चिंता नहीं, आपको वही फल मिलेगा बाबा, चिंता मत करो। भगवान है सबसे प्रभु जी की एक लगता था, अरे पता नहीं क्या कोई कुछ क्या बोलेगा, मेरे इसमें तिलक है कैसे। अभी तो बस वो फिर ठाकुर जी की कृपा से निकल गया कि कोई भी कुछ बोलो, कोई बात नहीं। एक तो फेयर क्लियर होना चाहिए। दूसरा एक चीज, हमको खाली तिलक लगाते समय मैंने हमेशा ये भी सबको बोलता हूँ, खुद भी ध्यान रखता था, व्हेन आई एम वेयरिंग तिलक आई एम रिप्रेजेंटिंग माय गुरुदेव।
आई एम रिप्रेजेंटिंग महाप्रभु, आई एम रिप्रेजेंटिंग गुरु परंपरा। सो मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरा उठना बैठना ऐसा होना चाहिए कि कल को कोई ये ना बोले कि देखो हरे कृष्ण वाला ऐसा है। सो आई एम, बिकॉज जब तिलक नहीं है नोबडी विल सी मी, पर जब मैं तिलक लगा करके कुछ भी ऐसा काम करूंगा, कोई भी मुझे देखेगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये मैंने किया है, वो बोलेगा ये हरे कृष्णा वाले ने किया है, ये उस वक्त ने किया है, इस कारण से भगवान की बदनामी होगी। तो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। हमारा व्यवहार तिलक लगाते समय ठीक होना चाहिए। कभी कभार हम मजाक में होते हैं ना, मूड में होते हैं कुछ, तो एक बार मेरे को हमेशा दीक्षा बोले आप तिलक लगाते हमेशा रहते हो और बाइक पे ऐसे चलते रहते हो और जोर जोर से चिल्लाते हो, हे हु करते हो, तो लोग क्या बोलेंगे। कभी कभार ऐसा होता है, बट वी हैव टू कंट्रोल, वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग गुरु परंपरा, एंड व्हेन वी आर वेयरिंग तिलक, कंठी माला, धोती कुर्ता, नॉट ओनली तिलक, कंठी है, धोती कुर्ता है, चोटी लगा के मैं ऑफिस जाता हूँ, सबको पता है चोटी है, तो वी हैव टू बी सेंसिबल। आपको देख करके आपके संप्रदाय को, आपके गुरुवर्ग को लोग रेस्पेक्ट करें, ना कि उसका मजाक उड़ाएं। दैट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए अगर किसी की सिचुएशन ऐसी नहीं है, पानी का तिलक लगाओ, परंतु घबराना क्या है, डरने की कोई बात नहीं। दूसरे संप्रदाय के लोग दाढ़ी रखने में, टोपी लगाने में, पगड़ी बांधने में तो नहीं डरते, हमको तिलक से क्यों डर है? डर के कारण नहीं करना, डर के कारण इसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ओके, समय अधिक हुआ है। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। विल ट्राई टू कंप्लीट वैदी भक्ति के अंतर्गत भक्ति के 64 अंग कल, और बाद में थोड़ा सा इसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में वर्णन किया गया है, उनको भी हम पढ़ने का प्रयास करें। 245 श्लोकास ओनली इन दिस चैप्टर, आई मीन, तो इट इज नॉट अ स्मॉल वन, ये बहुत बड़ा है, ताकि हम अच्छे से भक्ति को समझ सके। इसे रूप गोस्वामी पाद ने बड़ा डिटेल में हमको इस चीज को समझाया है। इसलिए बोलो श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा ठकुरानी महारानी रसरानी ब्रजरानी की जय, सचिनंदन गौर हरि राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। दंडवत कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नीटू दीदी दंडवत, प्रवीणा दीदी, तुलसी दीदी, रजनी दीदी, रेवती दीदी, समर्थ प्रभु, वीर कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत श्री राधे, जय जय श्री राधे, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय गोविंद, जय गोपाल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।